बहुत बार जब हम बोलते हैं कि मानसिक बीमारी मतलब दिमाग की बीमारी होती है, तो लोगों के मन में दिमाग की बीमारी बोलेंगे तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिस्ट सामने आ जाता है, ब्रेन का बीमारी बोलेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट सामने आ जाता है। तो ये जो होते हैं तो क्या न्यूरोलॉजिस्ट ये दिमाग की बीमारी क्या मानसिक बीमारी के डॉक्टर होते हैं, या फिर हमारा साइकियाट्रिस्ट का रोल क्या है? अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम मानसिक बीमारी या मानसिक हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका डॉक्टर कौन है या इसका एक्सपर्ट कौन है। जैसे कि आप अगर बोलते हो कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे दिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन इसके एक्सपर्ट है। अगर हम फॉर एग्जांपल किडनी के बारे में, गुर्दों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता रहता है कि किडनी का डॉक्टर इसका एक्सपर्ट है। वैसा ही ये अगर हम मानसिक तकलीफ या नशे की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्सपर्ट कौन है ये हमें पता रहना चाहिए। तो नॉर्मली साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और हम बोलते हैं तीसरा साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर या साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर, ये तीन जो लोग रहते हैं कॉमनली, ये मेंटल हेल्थ फील्ड में काफी हद तक एक्सपर्ट रहते हैं। इनका एजुकेशन लेवल अलग अलग रहता है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से डील करते हैं। और इनका और न्यूरोलॉजिस्ट का कैसा फर्क है ये मैं शॉर्ट में बताता हूँ। साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये दोनों डॉक्टर रहते हैं जिनका एजुकेशन एमबीबीएस और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट या डबल पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा एजुकेशन रहता है। साइकेट्रिस्ट जो रहता है वो मानसिक तकलीफें, नशा, सेक्सुअल समस्या इसके बारे में डील करता है। ऐसे पेशेंट को वो देखता है, उसका इलाज करता है, उसका काउंसलिंग करता है, मेडिसिन भी देता है और काउंसलिंग भी करता है। न्यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ये दिमाग के कुछ स्ट्रक्चरल बीमारियां रहती है उसकी ये डॉक्टर रहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल पैरालिसिस रहेगा, स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, कोई फिट का बीमारी रहेगा, आकड़ी का बीमारी रहेगा, कोई नर्व्स का बीमारी रहेगा जिसको हम न्यूरोपैथी वगैरह बोलते हैं। ये ऐसे बीमारी के वो एक्सपर्ट रहते हैं। उनको ये जो मानसिक तकलीफें रहती है इसका एक्सपर्टाइज उनको नहीं रहता है। वैसे ही साइकेट्रिस्ट को पैरालिसिस, स्ट्रोक या पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका एक्सपर्टाइज नहीं रहता है। तो ये दो चीजें हमें समझना जरूरी है। साइकेट्रिस्ट आपके बर्ताव, आपके विचार, आपके इमोशंस के बारे में डील करता है, उसकी बीमारियों के बारे में डील करता है। और ये आपका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है नर्वस सिस्टम में हमारे, हम जो बोलते हैं कि, तो न्यूरोलॉजिस्ट उसके बारे में हमेशा एक्सपर्ट रहता है। साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर ये जो दो लोग हैं ये भी मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो आमतौर पे एमए, हम जो बोलते हैं मास्टर्स इन आर्ट्स, और उनका साइकोलॉजी उसमें सब्जेक्ट रहता है। और उसके बाद काफी बार वो पीएचडी या एमफिल हुए रहते हैं। ये जो लोग रहते हैं ये काउंसलिंग कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट रहते हैं अलग अलग, जैसे कि हम बोलते हैं कि बुद्धि का कुछ टेस्ट रहेगा, आईक्यू टेस्ट रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जैसे कि कौन से फील्ड में इसका दिमाग अच्छे से चलेगा, ये जो टेस्ट है, या तो अलग अलग तरह के काउंसलिंग से इसके बारे में वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, उसके बारे में वो आपको गाइड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट वो दवाई नहीं लिख सकते क्योंकि वो डॉक्टर नहीं रहते, वो ये सब चीजों में एक्सपर्ट रहते हैं। और जो सोशल वर्कर है साइकोलॉजिस्ट, वो जो है वो आपको जो बाकी की चीजें हैं मानसिक बीमारी के, इसमें जो महत्वपूर्ण रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिप्रेशन का बीमारी है, तो डिप्रेशन की बीमारी के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, घर वालों ने उसमें क्या चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में ये लोग आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप अच्छे से बीमारी के लिए इलाज करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको तकलीफें है, तो उसमें वो आपका क्या हेल्प कर सकते हैं, ये सब चीजों के बारे में वो एक्सपर्ट रहते हैं, जिसको हम सोशल वर्क बोलते हैं। मतलब आपका जो भी सोशल एस्पेक्ट रहेगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसका वो आपको ध्यान रखते हैं, उसमें आप वो आपकी मदद करते हैं। नॉर्मली साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिकल सोशल वर्कर ये तीनों लोग अगर मिलके काम करते हैं तो इसको एक अच्छा सेटअप माना जाता है। अच्छी तरह से पेशेंट को इसमें सर्विसेज मिल सकती है मानसिक बीमारी के बारे में। न्यूरोलॉजिस्ट जैसे कि मैंने बोला अलग पूरा सेक्शन है, तो इसमें आप कोई तरह से गलत फहमी ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है।
तो लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल हम कंप्यूटर या लैपटॉप का दे सकते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, और साइकेट्रिस्ट वो जो होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उस लेवल पे डिफरेंस होता है। अगर हार्डवेयर में कुछ दिक्कत आती है तो उसको हार्डवेयर इंजीनियर ठीक करता है, और अगर सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत होती है, वो सॉफ्टवेयर अगर बराबर से काम नहीं करता है, उसका फंक्शन बराबर से नहीं होता, तो उसको ठीक करने का काम साइकेट्रिस्ट करता है।